अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब ज़रूर रखें। पाकिस्तान को आजमाना बहुत महंगा साबित होगा। अफगान तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। तालिबान अगर चाहें तो तोरा बोरा की शिकस्त के मनाज़िर दोहराएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। कहा कि तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को दोबारा तबाही की तरफ धकेल रही है। पाकिस्तान को पूरी ताकत के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। तालिबान रजीम की ख्वाहिश हुई तो दुम दबाकर भागने का नज़ारा अक़वाम आलम के लिए दिलचस्प होगा। अफगानिस्तान हमेशा सल्तनतों के खेल का मैदान रहा है। तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को तबाह करना चाहती है तो हो जाने दें। अफगान तालिबान की जंगी मैशत सिर्फ तबाही और खून रेजी पर कायम है। सल्तनतों का कब्रिस्तान सिर्फ अफगान अवाम की तबाही का निशान है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दी या खुदकुश हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़ा होगा। पाकिस्तान ने अमन के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की है। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्द और हामियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। TTP और BLA भारतीय पुष्पराही याफ्ता दहशतगर्द तंजीमें करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा किया। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत न दी। जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय इल्ज़ाम तराशी की। तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से कतरा रही है। पाकिस्तान अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का डायलॉग की सहूलतकारी पर कतर और तुर्की से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल। रियाद से इस्लामाबाद रवाना। रियाद के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें तलाश करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। दोनों ममालिक में तवानाई, सनत, कानूनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में अफगान नायब वज़ीर ख़ारजा इब्राहिम सदर से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वज़राए दाखिला इजलास के दौरान दोनों रहनुमा मिले हैं। ईरानी TV से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, इख्तलाफात तो घरों में भी होते हैं, हम बरादर मुल्कों की तरह इन्हें मुज़ाकरात के ज़रिए हल करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली उर्द शेर लारजानी और ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकातें। पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदादी मनशियात और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बातचीत। बाहमी ताउन के लिए मुश्तरका रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। अफगानिस्तान जिसको हमेशा पाकिस्तान ने पलकों पे बिठाया, वो हमारा ब्रदर मुल्क है। लेकिन अगर वो मुल्क भारत की प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेगा तो पाकिस्तान की फोर्सेस किसी भी सूरत में नहीं बर्दाश्त करेंगी। भारत खुद तो लड़ने के काबिल रहा नहीं। अब वो डरपोक भारत अपनी प्रॉक्सीज जो है वो अफगानिस्तान की हुकूमत के ज़रिए पाकिस्तान में तालिबान के ज़रिए वो दहशतगर्दी करवाना चाहता है। पाकिस्तानी फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान ने अफगानियों को हमेशा पलकों पर बिठाया। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका। भारत खुद तो कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान में तालिबान के जरिए दहशतगर्दी करवाना चाहता है। भारतीय प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कबूल नहीं। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो चालान तो होगा। अवाम ट्रैफिक कवानीन पर अमल करे, जब नहीं करेंगे तो सजा भी नहीं होगी। हुकूमत कराची को हर वो सहूलत दे रही है जो तरक्की याफ्ता शहर को मिलती है। तनकीद करने वाला पैदा ही तनकीद के लिए होता है। ताज हैदर पुल शहरियों के लिए खोल दिया गया है। अब जाम सादिक पुल को तोड़कर इससे बड़ा ब्रिज बनने का शहरा भुट्टो बनने से कराची की ट्रैफिक कम हो जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को दोबारा मुस्तफ़ी होने का मशवरा, अनवारुल हक डट के इस्तीफ़ा देने से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ कल तक तहरीक अदम एतमाद जमा होने का इम्कान। वज़ारत उज़्मा की दौड़ में चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर, सरदार याकूब और फैसल राठौर शामिल। पीपल्स पार्टी तहादियों से मशावरत के बाद नए वज़ीर-ए-आज़म के नाम का ऐलान करेगी। नून लीग के काबिल वक्त इंतखाबात की शर्त पर तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की यकीन दहानी। लीगी अरकान वोट डालने के बाद अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के रहनुमा राजा फारूक हैदर का ऐवान सदर के सियासी इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ऐवान सदर में आज़ाद कश्मीर के सियासी बहरान पर 3 इजलास होना दुरुस्त अमल नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को इस मामले में खुसूसी एहतियात करनी चाहिए थी। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली पर नवाज शरीफ ने ही फैसला करना है। पीपल्स पार्टी भी अपनी क़यादत आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो से मशावरत के बाद फैसले करती। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत जरदारी हाउस में इजलास हुआ। इसमें कोई कबाहत नहीं। ईवान सदर का इस्तेमाल सियासी गैर जानिबदारी के उसूलों के मुनाफी है। वफाकी वज़रा को भी आज़ाद कश्मीर के मामले पर इस तरह गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के वफ्द की JUI के अमीर से मुलाकात। महमूद खान अचकसई के बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तफाक। PTI वफ्द की पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए फजलुर रहमान से किरदार अदा करने की अपील। सेनेट की खाली नशिस्त पर JUI से ताउन की दरख्वास्त। मुलाकात में सियासी और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए कौमी जिरगे की तजवीज़ पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान का जिरगे की तजवीज़ का खैर मकदम। PTI वफ्द में असद कैसर, जुनैद अकबर, शहराम तरक़ई शामिल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने PTI रहनुमा शिबली फराज की नशस्त पर सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच का पेशावर हाई कोर्ट को शिबली फराज की ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल दिए। 2 आईनी दफातर से हमें बेआबरू करके निकाला गया। कल सेनेट का इलेक्शन है, अदालत शेड्यूल मुस्तरद करे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया, अब हुक्म इम्तिना क्यों मांग रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस के बगैर किसी सेनेटर को नाअहल करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट को फरीक़ैन को सुनकर फैसला करने का हुक्म दिया। उम्मीद है हाई कोर्ट में केस चलेगा, हमें रिलीफ मिलेगा। आज़ाद अदलिया, मीडिया की बहाली और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम के जरिए अदलिया को मफलूज किया गया। पानी PTI से मुलाकात कानूनी हक है। महकमा दाखिला के जरिए पंजाब हुकूमत को लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात की इजाज़त दी, मगर अडियाला जेल के बाहर हवलदार ने रोक लिया। एक हवलदार ने 3 जजेस का ऑर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। शराब और असलहा केस में अलीमीन गंडापुर को 11 नवंबर को गिरफ्तार पेश करने का हुक्म इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। अलीमीन गंडापुर और वकील की गैर हाजिरी पर अदालत का हुक्म। केस की आइंदा समाअत 11 नवंबर को होगी। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। मरीम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बाइस होगा। पंजाब ने तारीख की बदतरीन सैलाब का सामना किया। हुकूमत पंजाब सरहद पार से दराने वाली स्मोक के असरात को कम अज़ कम सतह पर लाने के लिए कोशिश है। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 563 हो गया। बागों के शहर में सांस लेना महाल। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1037, मुल्तान 460, गुजरावाला 439, पेशावर का 290 हो गया। कराची में AQI 171, दुनिया का चौथा आलूदा तरीन शहर। फ़िज़ाई आलूदगी से गले, सांस, आँखों और जल्द की बीमारियों में इजाफा। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनने और पानी ज़्यादा पीने का मशवरा।
कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान। अब तक 4300 ई चालान किए गए। सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 2290, ओवर स्पीड पर 845, बगैर हेलमेट पर 655, रेड लाइट की खिलाफ वर्जी पर 306, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 162 और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 33 ई चालान किए गए। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद का दर्ज देने वाले अपने ड्राइवर को तरबियत न दे सके। सीट बेल्ट न बांधने पर DIG ट्रैफिक की गाड़ी का भी एक चालान हो गया। मुल्क की तवानाई के शोबे का तारीख साज दिन पाक अमरीकी तजारती मुआहदे के बाद खाम तेल की दरामद का आगाज। सबसे बड़े अमरीकी तेल बरदार जहाज की पाकिस्तान आमद। MT पेगासस पाकिस्तानी बंदरगाहों पर पहुंचने वाला सबसे बड़ा अमरीकी तेल बरदार बहरी जहाज है। स्नरेजिनको ने पाकिस्तान में पहली बार 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल दरामद किया। कंपनी का नवंबर के वक्त में दूसरा ऑयल कार्गो और तीसरा कार्गो 2026 में लाने का मंसूबा है। पावर सेक्टर में इस्लाहात के दावे हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ। नेपरा ने बिजली तकसीम कार कंपनियों को भारी जुर्माने आयद कर दिए। गेपको, केस्को और फेस्को की नाकिस कारकर्दगी पर 10 करोड़ रुपए से जायद का जुर्माना। नेपरा का तकसीम कार कंपनियों को 15 रोज में जुर्माने जमा कराने का हुक्म। कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी से गर्दशी कर्जे में इजाफा। एशियाई तरक्याती बैंक के ग्रीन क्लाइमेट फंड्स ने ग्लेशियर टू फार्म्स प्रोग्राम के लिए 25 करोड़ डॉलर्स की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक प्रोग्राम एशियाई बैंक की क़यादत में पाकिस्तान समेत 9 ममालिक में शुरू होगा। ADB आइंदा 10 बरस में मनसूबों पर 3.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। मौसर आपाशी, पानी ज़ख़ीरा और वाटर शेड मैनेजमेंट को फ़रोग़ दिया जाएगा। प्रोजेक्ट का मकसद ग्लेशियर पर इन्हिसार करने वाले ख़ित्तों में पानी और ज़राअत के निज़ाम को मजबूत बनाना है।